हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस पैटर्न। ठीक है, और आज का सबसे पहला चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। देखो, इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस करेंगे, साथ में ही हम एनसीईआरटी को फुल्ली सॉल्व करेंगे, साथ में आरएस और आरडी शर्मा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर जो बेस्ड है रियल नंबर पे। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक कराऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिट्स पे। किस पे? डिजिट पे। डिजिट कहाँ से कहाँ होता है भाई? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक को क्या बोलते हैं? डिजिट। डिजिट से हम मिला के क्या, डिजिट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? नंबर। क्या बनता है? नंबर। ठीक है, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना 2024, तो ये एक नंबर है। ये नंबर कितने डिजिट से मिलके बना है? 4 डिजिट से। 1, 2, 3, 4। तो जब हम डिजिट को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? नंबर। क्या बनता है? नंबर। तो डिजिट लेके 0 से लेकर 9 तक होता है। टोटल डिजिट कितने होते हैं भाई? टोटल डिजिट देखो 0 से 9 तक कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। अब हम जब डिजिट को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? नंबर। तब हम अलग अलग तरह के नंबर्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। इसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर कैपिटल एन से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर जैसे अपना 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, इनको आप काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो, नेचुरल नंबर को। उसी तरह हम बात करते हैं, अगला नंबर है जिसका नाम है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। इसको दिखाते हैं W से। होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी। ये साइन को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से, जबकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? 0 से। उसी तरह अपने पास होते हैं इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स। इसको हम Z से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? Z से या I से। Z से भी दिखा सकते हैं और I से भी दिखा सकते हैं। बात समझ में आई? अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में सब आ जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। उसी तरह बात करूं तो -1 भी, नेगेटिव सारे आ जाते हैं। -2, -3 कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ठीक है। तो इन सबको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, ठीक है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक को इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। और 0 से इधर वाले को, जो 0 से इधर है, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो इसको एक बार जरा नोट करिए। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो हमने बात की कि डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक होते हैं। डिजिट्स से मिलकर क्या बनते हैं? नंबर। सबसे पहले नंबर पर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। ये 1 से इन्फिनिटी होता है। वैसे ही होल नंबर को हम W से दिखाते हैं। ये 0 से इन्फिनिटी होता है। उसी तरह हमने बताया इंटीजर्स में सारे आ जाते हैं, प्लस वाले भी और माइनस भी, साथ में 0। तो 0 से जो इधर होते हैं, 0 से जो राइट में होते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो 0 से लेफ्ट में होते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 खुद ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया भाई? नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट। हम बात कर रहे थे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या?
पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम i प्लस लिख सकते हैं या z प्लस, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन आता है भाई? 1 2 3 4, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। उसी तरह बात करूं मैं नेक्स्ट, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर में कौन कौन आता है? इसको दिखाएंगे i माइनस से या z माइनस से। इसमें कौन कौन आएगा? -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है, ठीक है। इसी तरह अपने पास होता है ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, ठीक है। ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर क्या होते हैं? देखिए, ऑड इंटीजर का मतलब हो गया जो ऑड हो, ऐसे इंटीजर्स जो ऑड है, जो 2 के टेबल में ना आए, ठीक है, ठीक है। तो +-1, +1 भी क्या है? ऑड इंटीजर है। -1 भी क्या है? ऑड इंटीजर है। या +-3 या +-5 या +-7 या +-9 एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है। तो इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड इंटीजर्स। इसी तरह अपने पास होता है एक जिसको बोलते हैं इवन इंटीजर, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? इवन इंटीजर। इवन इंटीजर देखो, सबसे पहला इवन इंटीजर का मेंबर होता है 0। 0 एक इवन इंटीजर है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह अपने बात करें तो +-2, +-4, +4 भी एक इवन इंटीजर होता है, -4 भी एक इवन इंटीजर होता है। उसी तरह बात करूं +-6, +-8 एंड सो ऑन। तो इसे क्या कहलाते हैं? इवन इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ये तो हो गया। उसी तरह अब तो ये हमने बात कर लिया पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं और इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जरा बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर। क्या? फैक्टर। आइए इस पे बात कर लेते हैं, जगह है फैक्टर। जैसे मैं बात करूँ फैक्टर के बारे में, जैसे 2 किसी टेबल में आता है। देखो 1 जो होता है हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो 2 तो एक ही टेबल में और एक 2 अपनी खुद की टेबल में आता है ना। तो इसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं भाई? फैक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास 4 है, 4 किसी टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा और खुद 4 के टेबल में आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे भाई? फैक्टर। क्या बोलेंगे? फैक्टर। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर, ठीक है, ठीक है। उसी तरह मैं बात करूँ 10, तो 10 तो 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आता है और एक खुद 10 के टेबल में आता है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। बात समझ में आ रही है? आ रही है। उसी तरह जैसे अपने पास 15 हो गया, है ना। तो एक तो 1 की टेबल में, एक 3 की टेबल में, एक 5 की टेबल में और एक खुद 15 की टेबल में। तो इसको क्या बोलेंगे भाई? फैक्टर्स। तो बात समझ में आई? फैक्टर का मतलब क्या हुआ? आया। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं। मिटा दूं? मिटा दीजिए। अब हम जरा बात करते हैं प्राइम नंबर्स। किसके बारे में बात करते हैं? प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक डालिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो। द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास जैसे 3 है। 3 किसके टेबल में आता है? एक तो 1 की टेबल में आएगा और एक 3 की टेबल में। तो इसके कितने फैक्टर हुए? सिर्फ 2 फैक्टर। तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, ठीक है, ठीक है। एक 2 भी है, जैसे 3 हो गया,
जैसे 5 हो गया, जैसे 7 हो गया, तो ये सब क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, ठीक है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हुए। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई? 2। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? तो मतलब ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है अपना 2। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है? अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। क्या? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? कंपोजिट नंबर। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, इनके क्या होते हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मैं 4 की बात करूँ तो 4 तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और एक खुद 4 के टेबल में आता है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए ना। तो अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे भाई? कंपोजिट नंबर। ठीक है, ठीक है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर की बात करूँ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है हमारा 4। क्या होता है? 4। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो ये नोट करिए, बात समझ में आई कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट क्या लिखना है? नोट, देखो इसमें एक कहीं भी नहीं आया, ना तो एक इसमें आया, ना तो एक इसमें आया, 2 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, एक नहीं आया। तो एक ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट। तो लिख लीजिएगा 1 इज नाइदर प्राइम, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, ठीक है। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं अपना रैशनल नंबर। किस पे? रैशनल नंबर पे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम दिखाएंगे Q से। ठीक है, ठीक है। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर्स, द नंबर which can written in the form of P by Q, ठीक है, कोमा, and P and Q are integers and Q does not equals to 0। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिसको हम P by Q के रूप में लिख सके, P by Q के रूप में, और P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रैशनल नंबर। जैसे बात करें, कोई पूछा आपसे 3 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो आपको पता है 3 तो लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे क्या होगा भाई? 1 होगा। तो P by Q के रूप में दिख रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या 3 इंटीजर होता है? होता है। क्या 1 इंटीजर होता है? होता है। और क्या नीचे का 0 है? नहीं है। तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह बात करूं मैं -4/3, क्या ये रैशनल नंबर है? तो देखो P by Q के रूप में लिखा है, लिखा है। ठीक है, P by Q के रूप में दिख रहा है, P by Q के रूप में।
अब देखो -4 इंटीजर होता है 3 भी इंटीजर होता है। क्या नीचे वाला 0 है? नहीं है ना, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो ये होते हैं अपने रेशनल नंबर्स। उसी तरह बात करूं, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो देखो 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 तो है। पी व क्यू ग्रुप में दिखा 0 इंटीजर होता है 1 इंटीजर होता है। क्या नीचे वाला 0 है? नहीं, तो ये भी रेशनल नंबर है। कोई पूछे 1/0 रेशनल नंबर है? तो आइए चेक करते हैं। पी व क्यू ग्रुप में दिख रहा है 1 इंटीजर होता है 0 इंटीजर होता है। पर इसने बोला नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्यों 0 नहीं होना चाहिए? तो नीचे 0 हो गया ना, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है। तो एक तो ये पहली डेफिनेशन हो गई जो आपको पता होगा। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है रेशनल नंबर का, जिसे मान लो 3.444 लिखा हो एंड सो ऑन। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो देखो रेशनल नंबर का दूसरा डेफिनेशन क्या होता है? आफ्टर डेसिमल इफ digits are repeating or terminating। ठीक है, आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग then it is called रैशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स रिपीट करे या टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाए? खत्म हो जाए। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म होना। ठीक है। तो देखो डेसिमल के बाद डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? रैशनल। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है। नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला मिटा दूं मैं? मिटा दीजिए। जैसे मान लो लिखा हो 2.624, आपको बताना रेशनल नंबर है कि नहीं है। जैसे लिखा हो 4.693, जैसे लिखा हो 4.124 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे लिखा हो 9.6666 एंड सो ऑन, जैसे लिखा हो 9.44, बस लिखा हो 9.23। अब बताना ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो देखो डेसिमल के बाद डिजिट्स खत्म हो गए, तो बोला ना आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स आर रिपीटिंग हो जाए या टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? रेशनल। तो डेसिमल के बाद ये खत्म हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? रेशनल। डेसिमल के बाद खत्म हो गया, क्या बोलेंगे? रेशनल। देखो डेसिमल के बाद ना तो खत्म हो रहा है, एंड सो ऑन मतलब आगे चलते जा रहा है, और ना रिपीट कर रहा है। रिपीट नहीं कर रहा ना, देखो 1 2 4 आ रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो इसको रेशनल नहीं बोलेंगे। ठीक है। आया समझ में? रेशनल को मैं क्यू दे देता हूँ। क्यू है, ये भी क्यू है, पर ये रेशनल नहीं है। देखो डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है 6, तो रेशनल है। डेसिमल के बाद खत्म हो गया, रेशनल है। डेसिमल के बाद खत्म हो गया, रेशनल है। क्यू है। ठीक है। तो जब डेसिमल फॉर्म में पूछे आपसे, तो डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं या टर्मिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। ठीक है। मिटा दिया जाए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला बात है, अगला नंबर आता है जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको दिखाते हैं क्यू डैश से। ठीक है, किसे दिखाते हैं? क्यू डैश से। देखो
decimal if digits are not repeating or terminating, it is called irrational number। अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स ना तो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, नॉट रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ना खत्म हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे लिखूं 4.2465 एंड सो ऑन, तो क्या ये डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है? रिपीट नहीं कर रहा। क्या खत्म हो रहा है? खत्म भी नहीं हो रहा। तो ना तो रिपीट कर रहा है ना खत्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल। क्या बोलेंगे? इरेशनल। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो आपको दिया 9.64215 एंड सो ऑन, तो देखो डेसिमल के बाद ना तो रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल। ठीक है, ठीक है। उसी तरह मान लो लिखा हुआ 4.246, क्या इरेशनल नंबर है? तो देखो डेसिमल के बाद खत्म हो गया ना, डेसिमल के बाद खत्म हो गया, तो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रेशनल। क्या बोलते हैं? रेशनल। ठीक है, ठीक है। उसी तरह सेकंड पॉइंट, कभी भी अंडर रूट में प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर, तो क्या होता है? इरेशनल होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले तो अंडर रूट 2 एक प्राइम नंबर होता है, तो ये भी क्या होगा? इरेशनल। अंडर रूट 5 एक प्राइम नंबर होता है। बता देना प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, तो 5 एक प्राइम नंबर होता है। तो कभी भी अंडर रूट में प्राइम नंबर आ जाए तो क्या होगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, जैसे पाई और ई, ये दोनों कैसे होते हैं? इरेशनल। ये 2 फेमस हैं इरेशनल नंबर। आया समझ में? आया। पाई और ई कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर। चौथी बात लिख लीजिएगा, पाई और 22/7। आपको याद होगा पाई की जगह आप 22/7 लेके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ठीक है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो पाई, देखो पाई क्या होता है? इरेशनल। याद रखना, पाई कैसा होता है? इरेशनल। जबकि 22/7 कैसा होता है? रेशनल। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ बातें नोट करनी है। इरेशनल नंबर में अंडर रूट प्राइम नंबर इरेशनल नंबर होता है, पाई और ई कैसे होते हैं? इरेशनल। चौथी बात नोट करनी है, पाई इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 कैसा होता है? रेशनल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको, आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। मिटा दूं? मिटा दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। अगला है अपना रियल नंबर। क्या? रियल नंबर, जो आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, ठीक है। तो रियल नंबर किसको बोलेंगे? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर is called रियल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और साथ में इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी और इरेशनल भी जब दोनों कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? रियल नंबर। क्या मिलता है? रियल नंबर। जैसे कोई पूछे अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, कोई पूछे है, कोई रियल नंबर है, क्योंकि रेशनल प्लस इरेशनल मिलकर क्या देते हैं हमें? रियल नंबर। तो दिस इज अ रियल नंबर। ठीक है। कोई पूछे क्या 2 रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर। बात समझ में आई? तो रेशनल प्लस इरेशनल को जब हम मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। बात समझ में आई? नेक्स्ट एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, इस चैप्टर में, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक। ठीक है, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट
number can be expressed as a product of every composite number can be expressed as a product of prime number. ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई चार एक कंपोजिट नंबर है, बता दिया कंपोजिट नंबर क्या होता है। जरा चार का एलसीएम लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ओनली इन वन वे। एक ही तरीके से आप कर सकते हो। जैसे 4 है तो 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2। आपको पता है 2 कैसा होता है, प्राइम। 2 कैसा होता है, प्राइम। तो एक कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। समझ में आया? जैसे मान लो अपने पास 8 है, क्या है, 8 है। 8 एक कंपोजिट नंबर है। इसका ले लो एलसीएम, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 को कैसे लिख सकते हो, 8 का नया तरीका क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कंपोजिट नंबर था, कंपोजिट नंबर को हमने लिख दिया उसके प्रोडक्ट के प्राइम ने। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? तो हर एक कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई, जैसे 24 ले लो, जैसे मान 24 क्या लोगे यार तुम, जैसे कुछ भी ले लो, 40 ले लो, ठीक है। या मान लो आप ले लेते हो 35, ठीक है। तो 35 को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 7, है ना। तो देखो ये एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। 35 कंपोजिट नंबर है ना, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो कंपोजिट नंबर को हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? अब सवाल ये उठता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ठीक है, ये हम पढ़ किस लिए रहे हैं। तो देखो इसकी मदद से ना एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो ये समझ में आया पहले कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आई? सिंपल सा थ्योरम है कि हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना बहुत आसान हो गया। जैसे मान लो 15 है ना। 15 एक कंपोजिट नंबर होता है, इसको कैसे लिखोगे, 3 इंटू 5, 15। अब मान लो अपने पास 35 दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, 5 इंटू 7, लिख सकते हो ना भाई, लिख सकते हो। तो कंपोजिट नंबर को उनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में फाइंड कर दिया, कंपोजिट नंबर को उनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया, लिख दिया ना भाई, लिख दिया। अब देखो, अब मैं बात करूं इनका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 15, 35, और मैं बात करूं एचसीएफ, ठीक है, 15 और 35। तो एचसीएफ का मतलब तो पता ही होगा आपको। एचसीएफ मतलब जो कॉमन है, कॉमन किस है, 5 है ना, तो है, तो 5 लिख दो। तो एचसीएफ कितना आएगा, 5। एलसीएम क्या आएगा, जो बच गया 3 इंटू 7। देखो 3 दोनों में कॉमन तो है नहीं, है नहीं। 5 दोनों में कॉमन है, और इनके सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, इसकी पावर कितनी है, 1। तो 3 इंटू 7 लिख दिया, इंटू 5 कर दो, तो कितना आएगा, 7 21 इंटू 5। तो 5 5 10, तो 105। ठीक है, ठीक है। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। बात समझ में आई? इसको नोट करिए, ये मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला चीज है, एक चीज और बच जाता है जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ठीक है। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या रिलेशन क्या होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर ये इक्वल होता है एलसीएम ऑफ फर्स्ट नंबर कोमा सेकंड नंबर इनटू में एचसीएफ ऑफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर।
कहने का मतलब क्या है कि देखो जैसे अपने पास 15 17 थे, ठीक है, तो ये 2 नंबर थे, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। इस कहने का मतलब जैसे मान लो अपने पास 4 है और 8 है, अब इसे कोई बोले एलसीएम बताओ और इसका एचसीएफ बताओ, ठीक है, ठीक है। तो देखो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, और 8 को मतलब 2 की पावर 2 लिख दूँ ना, 2 की पावर 2, और 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। तो एलसीएम के एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो और उसकी सबसे बड़ी डिग्री जो दोनों में हो। तो 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 2 इससे मतलब 4 क्या आ गया अपना एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होता है उसका सबसे बड़ी डिग्री लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ तो आता ही होगा, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ। तो कितना आ गया 8, ठीक है, ठीक है। 4 8 का एलसीएम 8 आ गया और एचसीएफ 4 आ गया। अब इसको देखो रिलेशन में स्टेब्लिश करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या था 4, तो 4 इंटू सेकेंड नंबर क्या था 8, ये इक्वल होगा किसके, एलसीएम फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट नंबर 8, दूसरा नंबर 4, फर्स्ट नंबर 4 था, ये 8 था, इंटू एचसीएफ ऑफ 4 और 8। तो ये 8 से कितना हो गया 32। एलसीएम 4 8 कितना आया था, एलसीएम 8 आया था और एचसीएफ कितना आया था 4। तो देखो 32 = 32 हो गया ना, ठीक है, ठीक है। तो मतलब रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट नंबर 2 नंबर हो ए और बी, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके बाद हम अगले लेक्चर में हम लोग पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।